हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक एक तथ्य बताने जा रहा हूँ जो प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होता है और ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कैसे याद रहता है कि आज सुबह तुम्हें किसने उठाया था, किसने चाय ला कर दी थी, किसने ब्रश करने को कहा, या फिर सुबह जो ब्रश किया था वो कौन सा वाला ब्रश था, क्लोजअप था, कोलगेट था, और ऐसे ही सारी बातें। आज की ही नहीं, कल, परसों, पिछले महीने, साल भर पहले कोई घटना हमें याद कैसे रहती है। हम अगर कोई सीरियल देख रहे हैं, देख लिया, 2 घंटे बाद भी अगर हम उसके बारे में विचार करें तो पूरा सीरियल जो है हमारे दिमाग में एज इट इज आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये सब होता है प्रकाश के कारण। अब प्रकाश क्या चीज है? उजाला जो सूरज से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, बल्ब से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, दीपक से मिलता है, वो सब प्रकाश है। अब वो कैसे ये सब कुछ करता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, ये प्रकाश है ना, जब किसी वस्तु से चलकर, जैसे ये कोई इंसान है, आँख है इंसान की, और ये कोई चीज है, मान लेते हैं अपन कि मैंने यहाँ पर एक गाय बना दी। ये कोई गाय है। जब प्रकाश इस गाय से, कहीं से भी आया प्रकाश, मान लेते हैं अभी सूरज का प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश गाय से टकराता है, गाय से चलकर आपकी आंख पर आता है, और आपकी आंख से ये प्रकाश आपके ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, ये प्रकाश आंख के जरिए आपके दिमाग में जाता है। और इस दिमाग में, ये दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, मतलब हजारों करोड़ों अरबों सूचनाएं ये यहाँ पर इकट्ठी रख सकता है। तो ये जो चित्र है गाय का, ये आपके दिमाग में आपके द्वारा प्रकाश की वजह से यहाँ पर स्टोर हो जाता है, मेमोरी में चला जाता है। और ये का यही चित्र हम घंटे भर बाद फिर विचार करें कि हम सुबह 8 बजे हमने उस जगह पर काले रंग की गाय देखी थी, तो ये हमें याद आ जाता है कि हाँ, हमने उस जगह देखी थी। अब ये जो प्रकाश है, जो सूरज से हमें मिल रहा है प्रकाश, ये क्या चीज है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रकाश है ना, एक ऊर्जा होती है। अब ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले मैं बताता हूँ ये प्रकाश है क्या चीज। तो देखो, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश किसी वस्तु से पैदा होता है तो वहां से कणों के रूप में निकलता है, छोटे 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 कण होते हैं प्रकाश के। और ये सभी दिशाओं में चलते हैं, और इनके चलने की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में होती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलते हैं ये कण, प्रकाश के कण। दूसरे के वैज्ञानिक थे अपने हाइगेन, इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है ना, ये कणों के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। ये बात भी ठीक है, चलो, इन्होंने बताया ऐसा, इन्होंने बताया ऐसा। एक वैज्ञानिक है प्लांक,
उन्होंने फिर अलग ही बात कह दी, दोनों को मिलाकर के कह दिया इन्होंने कि प्रकाश होता तो ऐसा कण जैसा है और चलता ऐसे है। मतलब प्रकाश होता कण है और चलता ऐसे है, ऐसे बता दिया। तो देखो प्रकाश जो है ना ऐसे कणों के रूप में होता है, ये बात अपने को यहाँ न्यूटन ने बताई और ये बात प्लांक ने बताई। तो वास्तव में प्रकाश है क्या चीज? अगर ये मान लेते अपन कि ये कोई बल्ब जल रहा है, ये बल्ब है, तो इसका जल रहा है, इसका मतलब क्या? यहां से हजारों लाखों कण ऐसे निकल करके आ रहे हैं और वो कण वस्तुओं से टकराते हैं, टकरा के फिर हमारी आंखों में आते हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती, उस वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब है, अक्ष है, वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है और हम उसे बाद में भी रिमाइंड कर पाते हैं, सोच पाते हैं और उसके बारे में ध्यान लगाते हैं, तो वही चीज़ हमारे सामने फिर आ जाती है। ये बात हुई। अब हमें धूप में गर्मी क्यों लगती है? धूप में गर्मी क्यों लगती है भैया बताओ, क्यों लगती है गर्मी? छाया में खड़े रहेंगे तो इतनी गर्मी नहीं लगेगी, धूप में गर्मी क्यों लगती है? इसका कारण है कि जब हम धूप में खड़े रहेंगे, जैसे ये कोई इंसान है, ये जब धूप में खड़ा है तो ये कण आकर इससे टकराएंगे और जब ये कण आकर के इससे टकराएंगे तो ये इन कणों को रोक लेगा और ये रुकने के कारण कण इसके शरीर में बढ़ जाते हैं और ये कण जो है ना शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। जो कण हमसे टकराएंगे वही गर्मी पैदा करेंगे। तो आप सीधे धूप में रहेंगे तो हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश के कण जो है आपसे आके टकराएंगे और वो सारे आपके शरीर में गर्मी पैदा करेंगे, हमें गर्मी लगेगी। अगर आप छाया में खड़े हैं तो ये कण उस पेड़ पर ही टकरा जाएंगे, छत पर टकरा जाएंगे, किसी अवरोधक से टकरा जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। दिस इज द फैक्ट। मैं समझता हूँ ये जानकारी अच्छी भी लगी होगी और आप अपने बच्चों को भी समझाएं प्रकाश के बारे में। ओके, थैंक्स।